नमस्चंडिकाय हर हर महादेव। आज एक बहुत अत्यंत गूढ़ रहस्य और वास्तु उस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। एक राक्षस हुए हैं मय, मंदोदरी के पिता, राक्षस राज रावण के ससुर मयासुर। राक्षस होने के साथ साथ उनको अद्वितीय ज्ञान था वास्तु में, ज्योतिष में। उन्होंने सूर्य सिद्धांत लिखा, ज्योतिष का अनुपम ग्रंथ सूर्य सिद्धांत मयासुर के द्वारा लिखा गया। और उन्होंने ही वास्तु का एक महान ग्रंथ लिखा जिसमें 36 अध्याय हैं। संयोग से वो ग्रंथ मेरे हाथ लग गया आज, तो उसमें बहुत अत्यंत गूढ़ रहस्य छिपे हुए हैं। तो उन्हीं गूढ़ रहस्यों को मैं आपके आगे उजागर करूँगा। एक सम्मत ज्ञान, एक शास्त्र सम्मत ज्ञान आप लोगों के पास पहुँचा। और ये जो यूट्यूब पे कुछ भी बका जा रहा है, कुछ भी बोला जा रहा है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे लोग कुछ भी बोल रहे हैं, कॉपी पेस्ट चल रहा है, किसी की बात को भी तोड़ के मरोड़ के रखा जा रहा है, उस तरीके से नहीं। एक शास्त्र सम्यक ज्ञान और जो एक परंपरा से प्राप्त होता है वो ज्ञान, जो हमारे किसी न किसी वैदिक ग्रंथ से लिया गया है, ऐसा ज्ञान। तो जो मयासुर थे, उन्होंने विशेष नगरों का निर्माण कराया। उन्होंने ऐसे 3 नगरों का निर्माण कराया जो हवा में उड़ते थे। आप विश्वास कर सकते हैं? जी हाँ, ऐसा उनका वास्तु था। वास्तु बहुत कुछ, वास्तु के ऊपर सब कुछ निर्भर करता है। जैसा आपका वास्तु आपके घर का, वैसे ही आप होने लगेंगे। आप विश्वास शायद नहीं कर पाएंगे। कुछ विद्वान ऐसे भी हैं कि ऐसा वास्तु जानते हैं कि लक्ष्मी अपने आप किसी से नहीं आएगी, धन ऐश्वर्य अपने आप चला आएगा। जी हाँ, ऐसा भी वास्तु होता है। वो सब ग्रंथों में आया है। अगर आप खोजेंगे तो आपको ज़रूर चीज़ें मिलेंगी। तो उन्होंने ही सूर्य सिद्धांत को लिखा, मयासुर ने। उन्होंने ही ज्योतिष की एक महान ग्रंथ को लिखा। और उन्होंने 3 ऐसे नगरों का निर्माण कराया जो हवा में उड़ते थे। और भगवान महादेव ने क्रोधवश उन तीनों नगरों को हटा दिया, उन तीनों नगरों को भस्म कर दिया भगवान महादेव ने क्रोधवश। उन्हीं मयासुर ने पांडवों की राजधानी हस्तिनापुर का निर्माण कराया था। उन्हीं का वास्तु था हस्तिनापुर में। उन्हीं का वास्तु काफ़ी प्रसिद्ध रहा। और उत्तर प्रदेश का मेरठ शहर, जैसा कि उनके ग्रंथ में मिला, उत्तर प्रदेश का मेरठ शहर भी उन्होंने बसाया। मेरठ शहर मयासुर ने बसाया। उनका ग्रंथ अद्भुत, अकल्पनीय, आपको आश्चर्यचकित करने वाला, आपको आश्चर्य में डालने वाला है, ऐसा अद्भुत ग्रंथ है। उसमें से कुछ चीज़ें आज प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम प्रारंभ करते हैं कि आप भूमि का चयन कैसे करें। अगर आप भूमि खरीद रहे हैं, ले रहे हैं, तो आप उसका चयन कैसे करें। उन्होंने जैसा कि हम लोग ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 वर्णों में विभाजित हैं। तो आप ब्राह्मण वर्ण के हैं तो आप किस तरीके की भूमि का चयन करें। आप वैश्य हैं तो किस तरीके की भूमि का चयन करें। आप क्षत्रिय हैं तो आपको किस प्रकार की भूमि शुभ रहेगी। अगर आप शूद्र हैं तो आपको क्या शुभ रहेगा। ऐसा मयासुर ने बताया है अपने ग्रंथ में कि अगर आप ब्राह्मण हैं तो आपको सफ़ेद रंग की भूमि, मिट्टी का रंग सफ़ेद होना चाहिए। अगर आप उसको चख के देख रहे हैं मिट्टी को, तो आपको वो मीठी लग रही है, मीठी। अगर और वो भूमि समतल है, ब्राह्मणों के लिए वो उपयुक्त भूमि है। वैश्यों के लिए भूमि का रंग पीला। जी हाँ, अगर भूमि का रंग, मिट्टी का रंग पीला है, मृत्तिका का रंग पीला है, तो वो वैश्यों के लिए अत्यंत शुभ है। क्षत्रियों के लिए लाल रंग की भूमि अत्यंत शुभ है। वैश्यों के लिए पीली, क्षत्रियों के लिए लाल और शूद्रों के लिए काली।
काले वर्ण की मिट्टी अत्यंत शुभ है। जी, ऐसा उस ग्रंथ में आया है। तो आप जो भी हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, आप अगर कोई भूमि का चयन कर रहे हैं तो आप ज़रूर इसके अनुरूप करिए। आपको वह भूमि, वह स्थान शुभ प्रदान करने वाला होगा। आज के लिए इतना ही। नमस्ते चंडिकाएँ, हर हर महादेव।